नगवा से नुनार की यात्रा। नगवा का संपूर्ण विस्तार। नागधर, नगेंद्रधर दो भाई थे और नगवा जो वर्तमान के समय में बलिया के अंतर्गत है, गंगा नदी के तट पर किनारे वो गांव था। वहाँ पर दो भाई थे। नगेंद्रधर हलद्वीप के राजा के यहाँ मंत्री थे और नागधर विद्वान थे, पंडित थे और वो पूजा पाठ यज्ञ आदि का आयोजन राज्य की ओर से किया करते थे। तो नागधर ज्येष्ठ थे और नगेंद्रधर उनसे कनिष्ठ थे। इस प्रकार हलद्वीप के राज्य की व्यवस्था के संचालन में नगेंद्रधर की विद्यमानता थी और यज्ञ पूजा पाठ कराने का कार्य नागधर जी किया करते थे। उन्हीं से कुल का विस्तार हुआ और कुल का विस्तार इतना व्यापक हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, वर्तमान में कुशीनगर और बिहार के अन्य भागों में भी नगवा के वंशज फैले। नागधर के वंशजों ने पांडे लिखना प्रारंभ किया और नागधर, क्योंकि राजा ने जो नागधर जी थे उनको पाठक कह दिया था, इसलिए पाठ करने के कारण उनका नाम पाठक पड़ा। और नगेंद्रधर जो राज्य की व्यवस्था का संचालन करते थे, इसलिए उनका नाम नगेंद्रधर पांडे रहा। इस प्रकार हमारे कुल का विकास विविध क्षेत्रों में संयुक्त प्रांत और अवध के तथा बिहार के क्षेत्रों में विस्तार और उसी पीढ़ी में मोतीरामधर पांडे और निर्भय रामधर पांडे नगवा से चलकर नुनाड पहुंचे थे। उस कालखंड में नुनाड की स्थिति एक गढ़ के रूप में विद्यमान थी, जिसके चारों तरफ नदी थी, नाले थे और एक विशेष क्षेत्र के रूप में नुनाड की व्यापकता थी जो सुरक्षित था। उस कालखंड में किसी का भी आगमन उस क्षेत्र में होता था तो नाव का सहारा लेना पड़ता था। वही स्थिति नुनाड की थी। तो निर्भय रामधर ने इस प्रकार 52 गांवों का अधिकार क्षेत्र 1745 में अपने भीतर लिया। प्रवाह विद्यमान था। इस प्रकार सत्ता में विशेष परिवर्तन होते गए और जमींदारी के आवंटन में घटाव बढ़ता चला गया। उसके अनंतर नगवा के वंशज नुनाड में पांडे के रूप में और पाठक के रूप में भी उनकी विद्यमानता है। कुशीनगर में भी है, एक गांव धरनिया है, उस गांव के भी जो ब्राह्मण हैं वे नगवा के ही वंशज हैं। बखरी में भी उनका विस्तार है, वे भी नगवा के वंशज है। नुनाड एक प्रभावशाली और प्रभुतापूर्ण ग्राम रहा है। उसके अंतर्गत कई गांवों का परिक्षेत्र उसके प्रशासन में रहा है। संघर्षों की कहानी की विद्यमानता इस प्रकार है कि 1764 में बक्सर के युद्ध में जब मीर कासिम पराजित हुआ था और अवध का नवाब, मुगल सम्राट, ये सभी पराजित हुए थे, उस कालखंड में नगवा के 4 महापुरुष
बलशाली पुरुष शहीद हुए थे। शहीदों का स्थान नगवा में आज भी वो सुरक्षित केंद्रित है, जिनका पूजन होता है। आदित्यनाथ पांडे, आदित्यनाथ जो स्वयं ब्रह्म थे, तो इस प्रकार 5 ब्रह्म नगवा में हैं। और हमारे यहाँ जो ब्रह्म की पूजा होती है वो वहीं के ब्रह्म की पूजा होती है। और यहाँ पर सती हुई थी, ये ना सती जौहर कर गई थी राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य के संरक्षण के लिए, क्षेत्र के संरक्षण के लिए, अन्न पालन के लिए। तो उनकी भी पूजा ये 1745 में सती जीना जौहर हुई। नूनार के इतिहास की कहानी, नूनार के पराक्रम की कहानी, नूनार के बलिदान की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं और उसका प्रभुत्व सदैव रहा है। यही नहीं, संतत्व की परंपरा में तुलसी पांडे का अखंड प्रसार, विस्तार, प्रयाग, काशी और मिथिला तक उनकी विद्यमानता थी, जिनके नाम पर इंटरमीडिएट कॉलेज कटई नूनार पांडे में संचालित है, जिसके प्रबंधक सुजीत कुमार पांडे हैं। और उसी गांव में कुछ संस्थाएं और भी विकसित की जा रही हैं। एक संस्था राम बचन लक्ष्मण वेद विद्या शिक्षा मंदिर, जिसके अंतर्गत वेदों की शिक्षा, पुराणों की शिक्षा दी जाएगी और साथ ही कक्षा 8 तक के जो क्रमिक संस्कृत के पाठ्यक्रम हैं वो लागू किए जाएंगे। आचार्य तक की उपाधियां प्रदान की जाएंगी। उसके बाद एक दूसरी संस्था राधिका कमलावती गोवर्धनशाला, गोवर्धन के लिए, संवर्धन के लिए उसकी भी स्थापना की गई है, शिलान्यास किया गया है। वेद विद्या मंदिर के लिए भी शिलान्यास हुआ है। भवन का निर्माण प्रारंभ हो गया है, दिशा में कार्य चल रहा है। राष्ट्र की जो आवश्यकता है, राष्ट्र की जो संपन्नता है, राष्ट्र भाव का जो प्रवाह है, उस प्रवाह को पैदा करने के लिए वेद विद्या मंदिर, साथ ही गोवर्धनशाला, गायों के संवर्धन के लिए कृत संकल्पित सर्व इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट सन्नद्ध है, जिसके संचालक, जिसके मुख्य ट्रस्टी मैं स्वयं हूँ और संजीव पांडे उसके प्रबंध निदेशक और राजीव कुमार पांडे उसके ट्रस्ट के उप मुख्य ट्रस्टी और सुजीत कुमार जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के प्रबंध संचालक के रूप में कार्यरत हैं। सौभाग्य की बात है कि आज मैं अपने गांव पर हूँ और उस भूमि पर हूँ जिस भूमि पर राष्ट्र के लिए और संस्कृति के लिए बहुत लोगों ने बलिदान किया है। नगवा से नूनार तक की यात्रा में बहुतों ने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा, अपने विश्वास, अपने संगीत के प्रवाह को दिशा देने वाले अब विभिन्न क्षेत्रों में विद्वत्ता, ज्ञान का प्रवाह पैदा करने वाले लोगों की संपन्नता और स्थिति बराबर यहाँ रहती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूँगा कि जिस गोवर्धनशाला और जिस वेद विद्या मंदिर की स्थापना की गई है उसका लक्ष्य है भारतीय संस्कृति का उन्नयन, भारतीय संस्कृति के विकास की परंपरा, भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का कार्य
यह राष्ट्र चेतना के अंतर्गत है। वर्तमान शासन राष्ट्र की उसी संपूर्ण कल्पना और बोध में निहित है जिसका उद्देश्य ही राष्ट्र का संवर्धन है, गोवंश का संवर्धन है, और उसी के अंतर्गत ये योजनाएं हैं। संघ का दृष्टिबोध है, दृष्टिकोण है, उसके उद्देश्य हैं, उनके संस्कार हैं, उनकी संपन्नता में ये सारी समृद्धियाँ निहित हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर यानी कौशल क्षेत्र जो कुश की राजधानी श्रावस्ती थी, कुशीनगर है, और उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र थे, और लौ का लाहौर था। लेकिन जो कौशल राज्य है, कौशल क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में ये दोनों ही संस्थाओं को और भी स्थापित किया गया है, संकल्पित किया गया है, और कार्य चल रहे हैं। वेद विद्या मंदिर के लिए भी और गोवर्धनशाला के लिए भी गायों का संवर्धन होगा, गोवंश का रक्षण होगा, वो कार्य होगा।